गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक अगेन। तो जो भी हम जैसे लोग हैं जो अभी तक बड़े आराम से सुबह उठते हुए आए हैं अपने टाइम से जब मन कर रहा था और अचानक से उनको एकदम भोर में उठना पड़े तो ये थोड़ा टफ होता है। पहले से पता तो था कि बच्चे जब स्कूल जाने लगेंगे तो उठना पड़ेगा, पर एक बार इसको ना हैबिट में लाने में थोड़ा कष्ट होता है और मुझे अभी ये फ़ील हो रहा है। तो उठते उठाते मुझे 5:30 5:20 ये टाइम हो ही जाता है। मैं 4 बजे डेली सोच के सोती हूँ कि 4 बजे उठूँगी ताकि चीज़ें धीरे-धीरे हों और मैं थोड़ी अपनी रिकॉर्डिंग भी कर सकूँ। पर ऐसा हो नहीं पाता है और अब मैंने गिव अप भी कर दिया है कि जिस टाइम पे अब रूटीन बन गया है, उतना भी अगर मैं उठ के चीज़ें ठीक से करने की सोचूँ तो वो हो जाएँगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बच्चों को सुबह-सुबह उठाना जैसे एक बहुत बड़ा पाप लगता है क्योंकि हमें खुद कोई उठाए ना तो नहीं अच्छा लगता है, पर उठ गए हैं बच्चे और नहा धो के अब तैयार भी हो रहे हैं। दीपक ही उनको तैयार करते हैं, उतनी देर में मैं अपना कुकिंग वगैरह जो भी है सब करती हूँ। बच्चों की लंच पैक करने का सारा प्रोसेस, चाय वगैरह बनाने का वो सब मैं करती हूँ और पर उनको रेडी करने का सारा जो ज़िम्मेदारी है वो दीपक की है। आज बच्चों को ब्लू पहन के जाना था, उनकी टीचर का मैसेज आया था कि ब्लू कलर इंट्रोड्यूस करेंगी, तो ब्लू बच्चों को पहना के भेजना था। कई ड्रेसेस जो ब्लू थी आयु की, आयु को बड़ी आ रही थी, आरू को छोटी आ रही थी। तो इस चक्कर में कई ड्रेस उनके चेंज होते हैं और फाइनली जो थोड़ा ठीक लगता है वो पहन के वो लोग स्कूल जाते हैं। बच्चे बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं, मतलब उठते हैं, कोई रोना-धोना नहीं करते हैं, टच वुड। भगवान की कृपा से वो ये वाला हेडेक नहीं है कि रो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। वो एक बार उठ जाते हैं तो बहुत खुशी-खुशी ब्रश करना, नहाना, सब कुछ बड़े आराम से कर लेते हैं, जैसे तो इनको बहुत पुरानी आदत रही हो। आयु से मुझे लग रहा था कि क्या पता वो अभी छोटा है तो थोड़ी दिक्कत करेगा, पर वो और ज़्यादा एक्साइटेड है स्कूल जाने को लेकर के। You want to take this board out of school? कहाँ रख रहे हो? Okay, take it. चलो. Coming back. Huh? I'm coming. Listen. I'm going and I'll buy 2 ice cream for you, 1 ice cream for him. Okay? Till then study good? Okay. What? Ah, yes, she asked to wear blue color. आज तक मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने आ रही थी। उनकी बस है, आती है, फिर भी मैं आ रही थी साथ में। और यहाँ से डायगोनल अगर जाती हूँ तो घर लगभग 1 डेढ़ किलोमीटर पड़ता है। तो इसी बहाने मैंने अपनी वॉक भी स्टार्ट कर दी। आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? और बहुत दिनों के बाद मैं ऐसे फिर से लाइव वीडियो शूट कर रही हूँ। इसका रीज़न था ना, कई चीज़ें लगभग 1 हफ्ते से जब से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सुबह बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि मैं रिकॉर्डिंग करूँ। चीज़ें टाइम से ख़त्म करनी रहती हैं और हो सकता है अगर मैं थोड़ा और पहले सो के उठ जाऊँ। उठती हूँ मैं अपने टाइम से, पर फिर थोड़ा-सा और सो लूँ तो फिर लास्ट वाला जो अलार्म होता है ना, फिर मैं उसी पे उठती हूँ कि अब उठ ही जाओ वरना अब सब कुछ लेट हो जाएगा। तो फ़िलहाल बच्चे स्कूल गए इसीलिए घर बिल्कुल खाली शांत लग रहा है और दीपक भी ऑफ़िस चले गए हैं। तो उसकी वजह से पूरा अच्छा खासा 4-5 घंटे का टाइम मिल रहा है, समझ नहीं आता क्या करूँ। पहले 2 दिन तो अच्छा खासा बिज़ी थी, मतलब सारे काम जो लग रहा था कि थोड़ा-सा फ्री हूँ, थोड़ा-सा शांति माहौल मिले तो कर लूँ, वो सारे काम कर लिए। फिर दूसरे तीसरे दिन से लगने लगा कि अब बोर हो रही हूँ
फिर मैंने मूवी देखना शुरू किया। तो एक-एक दिन में मूवी देख-देख के 1-2 दिन टाइम ऐसे निकाल लिया। फिर मूवी भी मुझे बहुत अच्छी लगी तो लगता है इसको देखना वर्थ है, फिर उसमें भी मन नहीं लगा। फिर वो अपने शॉर्ट्स स्क्रॉल करके टाइम पास करना, नींद नहीं आती। पता नहीं कैसा ना सोचा था कि बच्चे जैसे जो सुबह जल्दी उठने में समय जा रहा है या नींद नहीं पूरी हो रही है तो सो लूँ, पर जब बच्चे नहीं रहते तो मुझे और भी नींद नहीं आती। तो आज मैंने सोचा कि ये सेशन रिकॉर्ड करूँ और मैं एक पूरा ये कुकिंग सेट ले आई हूँ, कुकवेयर सेट पूरा। तो आज उसको ओपन करूँगी और देखती हूँ इसमें क्या क्या है। मैं तो देख के आई हूँ, खैर खरीदने से पहले मैंने देखा था क्या क्या है सारी चीज़ें। मुझे अच्छा लगा, काफ़ी हैवी क्वालिटी है और बहुत दिनों से सोच रही थी कि स्टील का कोई कुकवेयर सेट पूरा किचन में जितने भी अभी हैं पुराने, वो पिछले मैं 1-2 साल से यूज़ कर रही हूँ। तो ऐसा हुआ कि अब मेरा सब कुछ रिटायर करने का मन कर रहा था, तो वो मैंने ये अपने लिए ख़रीद लिया है। तो इसको पूरी तरह से ओपन करूँ उससे पहले मैं थोड़ा अपना पूरा वीक का एक डिटेल दे लेती हूँ। शुरू में जब बच्चे स्कूल जाना शुरू किए तो आरू बहुत रोते थे, आयु भी, दोनों बहुत रोए। पहले दूसरे तीसरे दिन तो बहुत रोए। उनका बिल्कुल भी स्कूल जाने का नो, आई डोंट लाइक स्कूल, थोड़ा वीडियो में मैंने अपडेट दी है। पर उसके बाद जब लास्ट थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे से उन्हें इतना अच्छा स्कूल लगने लगा जब वो पूरा दिन रुके। पहले तो 3-3.5 घंटे ही रुकना हुआ था, तो हम मदर्स भी रुकी हुई थी वहीं स्कूल कैंपस में ही। तो वो 3 दिन तो बच्चे रोते रोते ही निकाले, पर जाते रोते हुए थे आते ठीक थे। लास्ट 2 डेज ऐसा हुआ जब हम वहाँ रुके थे। फिर उसके बाद जब पूरा दिन, पूरे 6-7 घंटे का स्कूल वो गए पहले दिन वेडनेसडे को, तो बड़ा खुश आए। आई लाइक स्कूल, आई लाइक माई टीचर, ऐसे वैसे बोलते हुए खूब आए हो। फिर थर्सडे को तो ये हो गया कि अगले दिन 2 दिन मतलब फ्राइडे सैटरडे छुट्टी यहाँ रहती है, तो आरू तो ऐसा लेट्स गो पापा स्कूल, इतना वो खुश था। तो मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि लास्ट जब मैंने आरू को स्कूल में डाला था वो पूरे साल बेचारा रोते हुए गया था, इतना खुश नहीं था। और यहाँ तो अब इतने बढ़िया से जा रहे हैं। आयु मुझे लगा छोटा है, वो ज़्यादा परेशान करेगा वो बस उसमें जाके पहले बैठ जाते हैं, क्लास में भी चले जाएंगे पहले आगे आगे भागते हुए। पर आरू अभी भी अगर मैं छोड़ने गई थी कल परसों, तो वो रो रहा था, पर आया खुशी खुशी। और सुबह उठता है, नहाने के लिए भी तैयार हो जाता है, ब्रश वगैरह सब, स्कूल के नाम पे खुश। बस वो थोड़ा सा जब जाने लगता है ना तब दुखी होता है, मम्मा आई मिस यू ऐसे बोलते हैं बच्चे ना। पहले आयु बोलता था पहले, बस मैं उस दिन आयु बोला, मम्मा खूब रो रहा था कि मम्मा आई मिस यू, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, ऐसे करके। तो बड़ा भारी दिल होता था। फिर उसके बाद अब आरू बोलते हैं, अब जैसे घर से खुशी खुशी तैयार है, स्कूल जाने के लिए रेडी है, लेकिन जैसे घर से बाहर निकलेगा ना वैसे ही वो बोलेगा, मम्मा आई मिस यू, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। एकदम बेचारे जैसा फेस बना के। बड़ा कठिन है ना जीवन सच में मोह माया। तो पर फिर भी भेजा मैंने स्कूल, गए वो लोग। आरू थोड़ा सा इमोशनल, वो ऐसा ना इंट्रोवर्ट टाइप का बच्चा मुझे लग रहा है, जैसे अभी इससे कुछ कहना ठीक नहीं है, पर वो जैसे अभी रोएगा तो जल्दी भी आंसू भी ऐसे से पोंछता रहेगा कि मम्मा गिव मी वाइप, क्लास में जाने से पहले, ताकि पोंछ ले। और रोएगा भी तो आंसू पोंछा करेगा ताकि कि कोई और जान ना पाए, या पता नहीं क्या सोचता है वो, पर बहुत इमोशनल है मोर देन आयु का तो जो इमोशन है वो बाहर है, तुरंत बाहर है। उसको गुस्सा आ रही है, बाहर है। उसको कुछ किसी को पीटना है तो तुरंत, रोना है तो दहाड़ मार के रोएंगे। पर आरू मेरा बच्चा बहुत सीधा होता जा रहा है ये मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि इतना सीधा बच्चा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा वो बदमाश होना चाहिए, जैसे कि छोटे वाले के लिए मैं ठीक हूँ। और आयु की तो कंप्लेन भी आना शुरू होगी। लास्ट वीडियो में अगर आप देखेंगे तो वो एक बच्चा कंप्लेन कर रहा है जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी, तो उसमें कि ही पंच्ड मी, और दूसरा भी बोला कि मेरे पैर में इसने मारा।
मैंने कहा ये भगवान, अभी तो 4 दिन गए हुआ स्कूल, शिकायत भी आने लगी। तो बस यही कुल मिला के अभी अपडेट है। बच्चों को भी जो लंच में दे रही हूँ, आप देखेंगे कई सारी चीज़ें एक साथ देती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि अभी इन लोगों को खुद से कुछ खाने की आदत नहीं, जो मैं देती हूँ वही खाते हैं। या कोई चीज़ इनको बहुत दिख गई या पसंद आ रही है तो वो मांगते हैं कि ये दे दो मुझे, वो दे दो, मैगी बना दो। तो इसलिए कई ऑप्शंस देती हूँ, और थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में, कि अगर ये नहीं खा रहे हैं तो ये खा लें, ये भी खा रहे हैं तो ये खा लें। तो इसलिए वो दिखने में लगता होगा कि कई आइटम्स दे रही हैं, अरे भैया इतने बच्चे खा भी लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें लौट के आती हैं, पर मुझे इस बात का सेटिस्फेक्शन रहता है कि जो भी उनको पसंद आया वो उन्होंने खाया है। 6 घंटे का टाइम पीरियड होता है, कुछ खाते रहना चाहिए बच्चों को। तो एक तो ये बात हो गई। और अभी मैं और एक चीज़ जो है, जो अच्छा हो रहा है, मतलब जिसे मैं बहुत बढ़िया अप्रिशिएट कर रही हूँ अपनी लाइफ में, कि अभी उठ जाती हूँ मैं 5 बजे, 5:15, 5:20, लास्ट अलार्म 5:20 का है मेरा, वो उसी समय समझ लीजिए उठ जाती हूँ। उठी मैं कब का ही रहे, 4 बजे से अलार्म बजना शुरू रहता है। तो 5 बजे उठती हूँ, लगभग 5:30, 6, 6:30 बजे तक सब लंच वंच इनका बन के पैक हो जाता है। मैं नहा धो भी लेती हूँ उतनी देर में, पूजा पाठ सब हो जाती है। फिर बच्चों के पीछे जो फाइनल फिनिशिंग, उनके बैग रेडी करना, सब कुछ करना, वो करते कराते फिर मैं भी रेडी होती हूँ। अभी तक तो इनको स्कूल भी छोड़ने में जाती थी इनके बस में ही। इस वीक पूरा गई हूँ, आज नहीं गई हूँ, क्योंकि आज मैंने सोचा कि बस वाले भैया को भी लगेगा कि डेली जा रही हैं, या और इन लोग को आदत भी नहीं पड़ेगी तो वो ठीक नहीं है, तो उनको मैंने जाने दिया। और फिर मैं वॉक करके आती थी उनके स्कूल से। डायगनल बिल्कुल पड़ता है, ऐसे ही आप लोग वीडियो में देखेंगे, तो डायगनल बिल्कुल घर मेरा पड़ता है। तो अब जो भी डिस्टेंस पड़ती हो, मैं अपनी वॉच भी नहीं लगा के जाती तो नहीं देखा। वैसे इनका स्कूल यहाँ से 2.3 किलोमीटर है। तो एक अच्छा रूटीन बन गया है मेरा कि मैं अब वॉक उतना करती हूँ डेली। आज नहीं गई तो आज आधा घंटा मुझे वहाँ से आने में लगता था, पूरा आधा घंटा ये पूरा एरिया जो है मैंने वॉक किया, मतलब पूरा टाइम अपना वॉकिंग में निकाला। और घर आने के बाद मुझे लग रहा था कितना टाइम हो जाता है मेरे पास अगर हम सुबह उठ के सारा काम कर लेते हैं तो। और अदरवाइज जब दीपक का ऑफिस रहता था तो 6 बजे, 6:30 बजे ऐसे मैं उठती थी। फिर वो भाग दौड़ में समय, मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती थी, फिर कहाँ वॉक कुछ हो पा रही है, और फिर धूप भी निकल आती थी। पर अभी एक बहुत अच्छा रूटीन बन गया है। मैं इस बात से इतनी खुश हूँ कि सबके लिए एक अच्छी बात है कि बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, मेरा वॉक भी हो रहा है, दीपक भी जल्दी उठ रहे हैं, उनकी भी अपनी सारी चीज़ें, फैमिली टाइम भी मिल जाता है हम लोगों को। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो रहा है। तो लेट्स ओपन द बॉक्स एंड आप लोग देखिए इसके अंदर क्या है, कैसी चीज़ें हैं, अच्छी हैं कि नहीं। स्टील कुकवेयर में मेरे पास कुकर जो है अभी स्टील का है पूरा, और पैन वैन स्टील के नहीं है शायद मेरे पास, कढ़ाई वढ़ाई भी नहीं है कुछ, और इसमें सब कुछ है। पूरा 14 पीस कुकवेयर सेट है। तो देखते हैं क्या है, अगर आप लोग देखना चाहें। ये पूरा कुकिंग सेट है। परसों ही लाई थी, लेकिन परसों रात में, तो कल नहीं ओपन किया क्योंकि कल संडे था। तो हम संडे को कोई नई चीज़ अगर याद आ गया है कि संडे है और नई चीज़ करने जा रहे हैं, तो अवॉइड करती हूँ कि संडे को ना करना पड़े ओपन, या उसको ना यूज़ करें तो सही है। तो आज मैं बस को ओपन कर रही हूँ, देखते हैं। बहुत हैवी है। ये एक मग दिया है, कढ़ाई, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। पैन,
दिस। ये ढक्कन बिरयानी के लिए बेस्ट है।